हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी इनपुट को वैलिडेट करते हैं विद इन आवर क्लास। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे आपके पास लॉगिन स्क्रीन होता है, वहां पर कुछ इनपुट फील्ड होते हैं जिसमें यूज़र अपना इन्फॉर्मेशन इंटर करता है, फिर वो लॉगिन करता है। तो सपोज़ आपके पास है यूज़र नेम और उसका ईमेल है, पासवर्ड है। तो आप इसको पहले वैलिडेट करते हो अपने एप्लीकेशन में, फिर उसके बाद इस पूरे रिक्वेस्ट को डालते हो वेब सर्वर पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसी वैलिडेशन को करेंगे, लेकिन जो हमारे पुराने तरीके थे, अलग फंक्शन बना के हम लोग वैलिडेट करते थे, वो ना करके हम लोग इसको विद इन अ क्लास करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें यूज़ करेंगे डेलीगेशन का। कैसे हम लोग डेलीगेशन की मदद से अपने प्रॉपर्टीज़ को या फिर अपने क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक्टिविटी मेन में, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना जो लेआउट है वो क्रिएट कर रखा है। बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, लीनियर लेआउट है एक, जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है। यहाँ पर हमारे पास है 3 एडिट टेक्स्ट, जहाँ पर पहला इंटर योर नेम, इंटर योर मेल, इंटर योर पासवर्ड। इसका जो आईडी है वो है ईडी नेम, मेल का है हमारे पास ईडी मेल, पासवर्ड का है ईडी पासवर्ड, और हमारा जो बटन है उसका है बीटीएन वैलिडेट। तो अब चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पर सबसे पहला काम, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटा बाइंडिंग को इनेबल कर रखा है, यदि आपको नहीं आता डोंट वरी, build.gradle में जाइए, एंड्रॉयड टैग, यहाँ पर एंड्रॉयड टैग है। इस टैग के अंदर आप लोग सिंपल यहाँ पे डेटा बाइंडिंग इनेबल टू करके अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे, तो आपके पास ये चीज़ इनेबल हो जाएगी। चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पर सबसे पहले हमें अटैच करना होगा अपने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बाइंडिंग बीटीएन वैलिडेट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक। और अब इसके बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास में ही अपने वेरिएबल्स को या फिर अपने टेक्स्ट फील्ड को वैलिडेट करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू कॉटन क्लास स्लैश फाइल, और इसको मैं जो नाम देता हूँ वो है लॉगिन यूआई डेटा। ये एक नॉर्मल सी क्लास होगी, मेक श्योर करें डेटा क्लास नहीं होगी। और इसके अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स होंगे। तो प्राइवेट वेयर, पहला है हमारा नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, और इसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे नल से। सेकंड होगा सिमिलरली हमारे पास हमारा ईमेल के लिए, अगेन ये स्ट्रिंग टाइप का है और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। और लास्टली जो है मेरा, वो है मेरा पासवर्ड। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और मेंबर वेरिएबल क्रिएट करूँगा, पासवर्ड, ठीक है। तो इसको इनिशियलाइज कराने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर का। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, जिसमें हमारा पहला वेरिएबल होगा नेम जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, सेकंड होगा हमारा ईमेल जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, एंड लास्टली हमारे पास होगा हमारा पासवर्ड। अगेन इसका भी जो टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। और हम एक एक करके इसको सेट करेंगे अपने क्लास लेवल के वेरिएबल पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो वैलिडेशन की बात की थी वो हम इसी क्लास के अंदर करेंगे। तो इसके लिए जो पहला मेथड मैं आपको बताऊंगा वो इस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट का, जिसके अंदर मुझे मिलेगी नई वैल्यू, और इस वैल्यू को हम लोग पहले चेक करेंगे, देन आफ्टर अपने फील्ड में सेट करेंगे। तो लेटर सपोज मेरे पास नेम आया है, तो मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं चेक करूँगा वैल्यू मेरा नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है, फिर उसके बाद मुझे चेक करना है कि वैल्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है, ठीक। अगर ये दोनों कंडीशन ठीक है, और इसके अलावा एक कंडीशन हमारे पास होगी इसकी लेंथ के लिए। तो यदि हमारा लेंथ लेटर सपोज 6 से ज़्यादा होगा, तभी हम अपने इस फील्ड को अपडेट करेंगे इस वैल्यू से। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फील्ड, अगेन यहाँ पर वैल्यू से इसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो अभी क्या होगा, जो नई वैल्यू होगी वो हमारे इस नेम के अंदर आ जाएगी। तो ये एक तरीका है वैलिडेशन का। तो ऐसे ही मैं इन दोनों के लिए करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर अपने ईमेल के लिए करता हूँ, यूज़ करूँगा मैं सेट, और मैं यहाँ पर चेक करूँगा सबसे पहले अपने वैल्यू को। यदि हमारा वैल्यू नल नहीं है और हमारा वैल्यू का लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 6 है, एंड हम लोग अपने वैल्यू के अंदर ये चेक करेंगे कि वो कंटेन करता है @ या नहीं। तो यदि तीनों कंडीशन सही हैं, दैट मीन्स हाँ ये वैलिड ईमेल होगा अपने केस में। बाकी ईमेल को चेक करने के और भी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप ये चेक करो कि इस ईमेल में कोई नंबर है नहीं, कोई स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है नहीं, ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे। तो मैं सिंपली यहाँ पर @ से ही चेक कर रहा हूँ कि हमारी ये ईमेल वैलिड है या फिर नहीं।
तो अगेन इसको मैं अपने फील्ड में सेट करूँगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो ईमेल है ये तभी सेट होगा जब ये सारी कंडीशन हमारी ट्रू होंगी, अन्यथा ये सेट नहीं होगा। तो अब हम लोग इसी चीज़ को अपने पासवर्ड के लिए कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर सेट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू है ये नॉन नल हो एंड हमारा ये जो वैल्यू है इसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 4 हो। ठीक, तो मैं सिंपल से ही यहाँ पर वैलिडेशन लगाता हूँ अपने मेंबर वेरिएबल्स के लिए। आप अपने यूज़ केस के हिसाब से अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। देन अगेन मैं अपने फील्ड को यहाँ पर वैल्यू से अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो वैलिडेशन है ये अभी परफेक्टली काम करेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं ये वर्क करता है नहीं। उसके लिए चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे लॉगिन यूआई डेटा। लॉगिन यूआई डेटा और इसके अंदर हमारे पास पहला है हमारा नेम, तो हम लोग यूज़ करेंगे बाइंडिंग ईडी नेम और यहाँ पर टेक्स्ट को स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। हमारा हो गया नेम। अब हम लोग बात करेंगे अपने ईमेल की, तो बाइंडिंग ईडी मेल टेक्स्ट टू स्ट्रिंग और इसके बाद है हमारा पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए अगेन बाइंडिंग ईडी पासवर्ड टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक, अब हम इस लॉगिन यूआई डेटा के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ हम बाहर इस चीज़ को नहीं करेंगे, हम लोग इसको भी इसी क्लास के अंदर करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ नेम के साथ किया, अपने ईमेल के साथ किया, कुछ इसी तरह से हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में केवल ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि क्या ये जितने हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं ये वैलिडेट होते हैं या नहीं। तो ठीक है, हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है नेम में। और वैल्यू इस एम्प्टी, ये इस एम्प्टी नहीं होके इस नॉट एम्प्टी होगा। ऑलराइट, नाउ ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए वो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसका मैं नाम दूंगा इस वैलिड और इसका जो टाइप होगा वो होगा बुलियन। और यहाँ पर मैं गेट का यूज़ करूँगा और इस बारी मैं यूज़ करूँगा अपने तीनों मेंबर वेरिएबल को और ये चेक करूँगा यदि इनमें से कोई भी नल नहीं होगा, दैट मीन्स ये सारे ही हमारे जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये इनिशियलाइज्ड हैं, दैट मीन्स उस केस में ये हमारा वैलिड होगा। तो ये ऐसे मैंने नेम के लिए चेक किया, बिल्कुल डिक्टो वैसे मैं चेक करूँगा अपने पासवर्ड के लिए यदि ये हमारा नॉन नल हुआ। और हमारा पास जो लास्ट मेंबर वेरिएबल है वो है हमारा ईमेल। सो यदि हमारा ईमेल भी नॉन नल हुआ, दैट मीन्स ये परफेक्टली वैलिड हैं और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मेन एक्टिविटी में जाएंगे और यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। लॉगिन यूआई डेटा के इस वैलिड को कॉल कर लेंगे। यदि ये वैलिड हुआ तो मैं यहाँ पर एक टोस्ट शो करूँगा यूज़र को दिस और मैसेज होगा हमारे पास वैलिड। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो मैं शॉर्ट रखूँगा, सिंपली इसको करूँगा शो। एल्स यदि ये नहीं हुआ दैट मीन्स वो वैलिड नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पर नॉट वैलिड नाम का एक टोस्ट अपीयर कर दूँगा, टोस्ट लेंथ शॉर्ट, सिंपली इसको शो कर दूँगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। एप्लीकेशन है और मैं इसे जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नेम इंटर करता हूँ हिमांशु गौर और जो मेरा मेल है वो मैं यहाँ पर himansuggaur@gmail.com और यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है लेट अस सपोज himanshu4999 मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि ये आपको विजिबल हो। तो जैसे मैं वैलिडेट पे क्लिक किया आप ये देख सकते हैं ये वैलिड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर ईमेल में ये चेक लगाया था कि अगर ईमेल @कंटेन करे तभी हम वैल्यू को सेट करें। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको यहाँ पर @ को रिमूव करूँगा और वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नॉट वैलिड है। और उसी तरह मैंने यहाँ पर लेंथ के लिए कुछ कंडीशन लगाई हुई हैं। तो आप मान के चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड में 2 ही लेंथ के स्ट्रिंग को एंटर करता हूँ, फिर वैलिडेट करने की कोशिश करता हूँ और ये नॉट वैलिड है। यहाँ पर मैं @ अगर एंटर भी करता हूँ तब भी ये हमारा आप देख सकते हैं नॉट वैलिड है। तो इस तरह से आप अपने क्लास के अंदर ही इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ और जो नेक्स्ट तरीका हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा डेलीगेशन का। तो डेलीगेशन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए
मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक नया क्लास, और लेटर सपोज मैं केवल नेम के लिए इसको क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दूंगा नेम डेलीगेशन, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। इसके अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक प्राइवेट var नाम का वेरिएबल जो कि टाइप होगा टेम्प स्ट्रिंग, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और ये नल होगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन होंगे, जैसे सेट वैल्यू गेट वैल्यू होता है बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन पहला मैं यूज़ करूँगा सेट वैल्यू। तो पहले हमें यहाँ पर रेफरेंस पास करना पड़ता है कि रेफरेंस क्या है। तो मेरे केस में हमारा जो रेफरेंस है वो है लॉगिन UI डेटा, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को पास करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं के प्रॉपर्टी, और इसके अंदर एस्ट्रिक पास करनी पड़ेगी। और लास्टली हमारे पास होती है वैल्यू। तो हमारे केस में हमारा जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप इस चीज़ को सेट करेंगे। लेकिन आप लोगों ने देखा था, हम लोग जब अपने वेरिएबल में डेटा को सेट करने जा रहे थे तो हम लोग चेक कर रहे थे। तो बिल्कुल इसी चीज़ को मैं यहाँ से कट करके और इस सेट वैल्यू के अंदर इस कंडीशन को ला के रख दूँगा। और इस बारी हम फील्ड में नहीं सेट करेंगे, हम सेट करेंगे अपने टेम्प स्ट्रिंग में। तो ये हमारा हो गया सेट वैल्यू फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं अपने गेट वैल्यू फंक्शन का। तो ये ऑपरेटर है, इस वजह से मुझे यहाँ पर ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर फंक्शन। और इस बारी मैं यहाँ पर वैल्यू को लूँगा। तो अगेन यहाँ पर हमारा पहला पैरामीटर होगा दिस रेफरेंस, जो कि हमारे केस में हमारा लॉगिन UI डेटा, और उसके बाद होगा हमारा प्रॉपर्टी, और ये हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, नलेबल स्ट्रिंग। और सिंपली यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप करूँगा दिस टेम्प स्ट्रिंग। तो अब मैं इस क्लास का एज अ डेलीगेट यूज़ कर लूँगा अपने नेम के लिए। तो नेम स्ट्रिंग यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बाई, और हमारे केस में हमारा डेलीगेशन का नाम है नेम डेलीगेशन। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आपका ये फंक्शन काम कर रहा था। बस हम लोगों ने इस चीज़ को अब एक नया क्लास बना के इस चीज़ को करने की कोशिश की है। बाकी काम इसी की तरह वो भी करेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे केस में काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर रन हो रहा है। मैं इसको ईमेल केस में मैं यहाँ पर .com और लेंथ हमारी ज़्यादा बड़ी है ही 8 से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पासवर्ड की हम लोग बात करें तो पासवर्ड में हम कुछ भी डाल सकते हैं, थोड़ा लंबा डालेंगे। तो वैलिडेट क्लिक करने जाएंगे तो ये नॉट वैलिड है, ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, हमारा वैल्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और हमारी वैल्यू की जो लेंथ है वो 6 या फिर 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं अगर नेम में यहाँ पर 3 इंटर करता हूँ फिर वैलिडेट करना चाहता हूँ तो ये नॉट वैलिड है। और यदि मैं इसमें थोड़ा सा लंबा स्ट्रिंग को एंटर करके फिर वैलिडेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वैलिड है। अगर ये वैलिड है दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ पर डेलीगेशन का यूज़ किया है वो वर्क कर रहा है इस केस में। तो आप इस तरह से अपने क्लास के वेरिएबल को वैलिडेट कर सकते हैं विद इन क्लास। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा ये ट्रिक, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।